कोई जो पास है ये बहुत खास है, कोई जो साथ है ये बहुत खास है, यही तो एहसास है। हमारे फैमिली फ्रेंड्स हमारे लवर हमें हमेशा एक स्पेशल फीलिंग देते हैं, एक खास फीलिंग देते हैं, वही एहसास है। बैठे बैठे हंसा देता है एहसास, बिन बात के रुला देता है एहसास। आंखों में जो देखने की आस है, होठों से जो छूने की प्यास है, यही तो एहसास है। कितनी बारी ऐसा होता है अपने फैमिली फ्रेंड्स की कोई बातें सोचकर कहीं पे भी बैठे हों, होठों पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। और कई बार ऐसी बातें होती हैं जिनसे आंखों से आंसू निकल आते हैं। चाहे कुछ भी हो, हमेशा उनको देखने का, उनको फिर से छूने का मन करता है। चले गई कितनी दूर, चले गई कितनी दूर, दिल ने भी बुला दिया, पल भी याद ना आई हमने ऐसा क्या किया। कई बार हमारे फ्रेंड्स फैमिली हमसे रूठ जाते हैं और हमें इस बात का इल्म ही नहीं होता कि हमसे क्यों रूठे हैं। कई बार हम चीजें अपने हिसाब से चाहते हैं और आई इज ऑलवेज राइट, मैं तो हमेशा सही होता है। पास होकर भी कितने दूर थे, ये आंखों के नहीं दिल के कसूर थे। बस तुम्हारे लिए ही, बस तुम्हारे लिए ही दिल और आंखें उदास है, यही तो एहसास है। दूरियां किलोमीटर या रोड्स की नहीं होती, असली दूरियां तो दिलों की होती हैं। पहले टाइम में जब फोन नहीं थे, सब एक दूसरे के घर आते थे, मिलते थे। आज के टाइम में फोन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया है, फिर भी दिलों की दूरियां बढ़ गई हैं, आना जाना कम हो गया है। जब तुम थे पास ना किसी और से थी आस, जब तुम थे पास ना किसी और से थी आस, बिन कहे समझते थे, मन ही मन हम सदा हंसते थे। जब हमारी फैमिली और फ्रेंड्स हमारे साथ होते हैं तो एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं, उससे पहले ही समझ के वो काम कर देते हैं, और कई बार हम बात आधी ही करते हैं, वो समझ जाते हैं। ये फीलिंग एक मन में मिठास सी घोल देती है, एक रिश्तों में खास बात सी घोल देती है। किवाड़ को नजरें तकती थी, बस तुम्हें देखने को सदा तरसती थी। क्या दिन थे वो, सब कुछ मुमकिन सा लगता था, यही तो एहसास है। जब शाम होती थी मिलने को, खेलने को, महफिल सजाने को, बस दरवाजे पे आंखें टकी रहती थी कि कब दोस्त आएंगे, कब फैमिली वाले आएंगे, हम बात करेंगे, उन्हें सुनेंगे, उन्हें सुनाएंगे। ये दुनिया जीती सी एक अपनी सी लगती थी। जब एहसास है तो मैं और तुम का स्थान नहीं, जब हम हैं तो मैं की औकात नहीं। जब हमारे रिश्तों में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक दरार सी आ जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। रिश्ते में हमेशा दो जने इन्वॉल्व होते हैं और दोनों जनों को मैं और तुम नहीं, हम समझना चाहिए। पूरी फैमिली के इंटरेस्ट को, फ्रेंड के इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट से ऊपर रखना चाहिए। अगर सिर्फ मैं और मैं समझाओगे, रह जाओगे अकेले, फिर पछताओगे। जो हम में बात है वही तो सौगात है, यही तो एहसास है। मैं तो केवल मैं है और मैं तो हमेशा अकेला ही होता है, और हम में हम सब आते हैं, हमारे फ्रेंड्स आते हैं, हमारे रिश्ते आते हैं, हमारी फैमिली आती है। और जब हम होते हैं ना, तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, यही हम की खासियत है। प्रश्न है ही नहीं कि करेगा कौन, सुनेगा कौन, मैं भी मौन तू भी मौन। जब भी रिश्तों में दरार आती है तो हमेशा हम चाहते हैं कि सामने वाला करे और सामने वाला चाहता है कि हम करें। उस वक्त सबसे इजी सोल्यूशन होता है चुप रहना। करूंगा तेरी, तू ही मेरा रब है, तू ही तो मैं है, तू मेरा सब है। बिन तेरे सूनी है दुनिया, सूना ये जहां है, यही तो एहसास है। अगर हम अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो तो हमारा ही पार्ट है, वो हमारी ही फैमिली है, जिसके बिना हम कंप्लीट नहीं हैं। और अगर मैं आज ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं हमेशा चाहे कुछ हो जाए, मैं सारी चीजों की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा और उनके लिए सब कुछ करूंगा, तो ये प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेंगी। देकर देखो, देकर सब पाओगे, देकर देखो, देकर सब पाओगे। मिलेगा इतना समझ नहीं पाओगे, ये तो दिल की बात है, विश्वास है, जज्बात है, यही तो एहसास है। अगर आज हम जिम्मेदारी उठा लेते हैं करने की, देने की, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी जिम्मेदारी उठा लेंगे करने की, देने की। और कितना सुंदर दृश्य होगा जब आप चाहते हो कि आप सामने वाले के हिसाब से करें और सामने वाला चाहता है वो आपके हिसाब से करे। यही तो खास बात है, यही तो एहसास है।